हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो मैं आई थी शिमला। इस बार मैं 1 महीने के बाद जो है वो शिमला आई हूँ, क्योंकि रास्ते वगैरह काफ़ी ख़राब थे। तो बट अब जो है वो काफ़ी मतलब काम चला हुआ है, और जो शिमला और चंडीगढ़ का मेन जो रोड है वहाँ पर जो है हम उसी रास्ते से आए, कहीं से घूम फिर के नहीं आए हैं। तो रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड है, फ्लाईओवर टूटे पड़े हैं, बट साइड से वन साइडेड जो है वो वन वे किया हुआ है और हम आ जा सकते हैं आराम से। तो शिमला में भी अब मैंने देखा घूम के नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू हो रही है। पहले जो मतलब वही है, नेचर है, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत जाने गई हैं, वो तो हम कभी भी कमी पूरी नहीं कर सकते। बट अगर हम एक दूसरे मिलजुल कर हम करें तो सब कुछ पॉसिबल है और सब हो जाता है। तो धीरे धीरे से इस ट्रेजेडी से भी उठ जाएंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब जो रिपेयर वगैरह है, सड़कों की रिपेयर वगैरह होनी शुरू हो गई है, बहुत लेबर लगी हुई, बहुत काम चला हुआ है। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आपको भी शिमला के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर अब नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू होने जा रही है। अब हम ठहरे हुए हैं जियान होटल में। मतलब अभी तक तो होटल में काफ़ी मतलब खाली ही पड़ा है, बहुत 2-4 रूम्स ही लगे हुए हैं। बट धीरे धीरे वो लोग कह रहे हैं कि अब लोग आना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब भी आ सकते हो शिमला। बट ये है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। तो बाकी भगवान जी से सबके लिए प्रे करेंगे कि सब अच्छा हो जाए। और अब जो इतना नुकसान हो गया बस इससे आगे ना हो। कुछ गलतियां इंसानों की भी होती हैं, और नेचर है, नेचर के आगे किसी की नहीं चल सकती। और हम लोगों को भी चाहिए कि कूड़ा करकट वगैरह, ये प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह हम पानी में, यहाँ नदियों में, यहाँ पे ना बहाएं। क्योंकि हम लोग भी जो भी गंद होता है चल पानी में वो ही फिर हमें भुगतना पड़ता है आगे जाके। बाकी और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो भी अब अच्छी तरीक़ा से होनी चाहिए। और अपनी इस व्लॉग के एंड में मैं विकास जी की एक वीडियो डालूंगी, और आप उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अच्छा लगेगा। और आप उनकी बातें अच्छी तरह से सुनें कि विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं। मिलजुल कर हम हर चीज़ से मतलब निपट सकते हैं। एक से मतलब आपस में हम ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमारी तो थोड़ी सी हेल्प से क्या हो जाएगा। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम अगर थोड़ी थोड़ी सी भी हेल्प करें, तो अगर उससे किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मतलब इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना और उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाती हूँ यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला जाते हुए। देखो जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ जो हैं वो खिसक खिसक के नीचे आ रहे हैं। मतलब थोड़ा रास्ता ठीक करते हैं, उसी टाइम बारिश हो जाती है, तो उस वजह से रास्ता जो है वो थोड़ा सा जितना ठीक किया होता है उतना और ख़राब हो जाता है। ये देखो ये चक्की मोड़ है, जो कि जहाँ पर ये देखो रोड कितनी कंजस्टेड हो रखी है, चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो रखा है। बड़ी सेफली यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ता है। और ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऊपर से गिर के आए हुए हैं। मतलब कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। और ये है वो शॉप जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि क्या रीज़न था इस ब्लास्ट का। और ये सामने जो है इस बिल्डिंग में एक नया फास्ट फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट खुला है, मतलब खुलने वाला भी थोड़े दिन में। और ये देखो ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का लोकल लोग जो हैं वो आराम से घूम रहे हैं। और शिमला के लोग, और यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे एक शिव जी का पुराना मंदिर है। और ये देखो बस इस टाइम यहाँ पर घूमने का अपना ही मज़ा आता है। और विकास जी के फ्रेंड मिल गए हैं कोई, और छोटी सी सिटी है शिमला, तो हर कोई मतलब एक दूसरे का नोन ही मिल जाता है। अगर आप ऊपर घूम रहे हो तो आपको इतने जने मिलेंगे मिलने वाले। अब हम लोग पहुँच गए हैं रिच पे, और यहाँ का मैं आपको फेमस चर्च दिखाती हूँ। आ जाओ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा चर्च ये। और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, फॉगी सा, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है शिमला का। और ये देखो हमारा नेशनल फ्लैग, भैया दिखाना ज़रा। और इस टाइम जो है बस लोकल ही पीपल हैं यहाँ पर सारे, मतलब बाहर का कोई बंदा टूरिस्ट वगैरह भी कोई नहीं आ रहा है। और ये है यहाँ पर सुंदर सा फाउंटेन चला हुआ है, ये देखो जहाँ पर गांधी जी का स्टैचू है। और बहुत सुंदर जगह है, इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कुछ एक टूरिस्ट हमें दिखे हैं अब, हाँ ये लोग टूरिस्ट दिख गए हैं, अब थोड़े बहुत टूरिस्ट आने शुरू हो गए। और जल्दी ही यहाँ की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी और लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सब मिलकर भी अगर एकजुट होकर सबकी हेल्प करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। टफ टाइम जो है वो निकल जाता है, कोई बात नहीं, सब पे आता है पर निकल भी जाता है। तो ये देखो शिमला की ब्यूटी बहुत सुंदर सी। चलते हैं आगे।
और ये दो शॉप्स जो हैं वो शिमला की बहुत पुरानी शॉप्स हैं। ये HPMC की, और इधर ये कौन सी, क्या नाम था भैया इनका, लोवीना। और यहाँ पे अगर जब भी आप शिमला हो तो यहाँ की सॉफ्टी ज़रूर खा के जाना, कभी मिस मत करना, बहुत टेस्टी सॉफ्टी होती है यहाँ की। ये देखो नेशनल फ्लैग बादलों में ऊपर लहराते हुए, बहुत सुंदर। थोड़ी सी रौनक ज़रूर कम हो गई है शिमला की, बट जल्दी ही रौनक वापस आएगी और आप सब शिमला घूमने आओगे। भगवान वाला मत बोलिए कुछ भी। बताओ क्या कहना, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ शिमला बहुत सुंदर है, हाँ। लोग आए घूमने के लिए। हाँ, वक्त है, धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं, मुझे थोड़े से टूरिस्ट टूरिस्ट आ रहे दिखे हैं। हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समय हाँ। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो सड़कें थोड़ी सी हुई हैं नेचर के साथ, वो ठीक हो रही है। हाँ, क्यों हो रही है? और ग्राउंड जल्दी। लेवल पे हमारे सीएम साहब काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, बहुत गुड तरीके से। प्लीज। और ये देखो, अभी मैं आपको वेदर दिखाती हूँ शिमला का। इतनी सारी फॉग आ गई है, अभी बिल्कुल नहीं थी और अब इतना फॉगी फॉगी सा हो गया है साथ। ऐसे लग रहा है शाम के 6-7 बजे बज रहे हैं। और आज तो हनुमान जी की मूर्ति के भी दर्शन नहीं हुए क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग हो रखी है। और ये है शिमला की एक और बड़ी फेमस बेकरी कृष्णा, और यहाँ के मोमोज और कुरकेस, मतलब ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये। और एक यहाँ ये खुल गई है देसी अर्बन चाय, ये तो खैर मैंने टेस्ट नहीं करी है, बट मोमोज और कुरकेस तो यहाँ के बेस्ट है। कभी आप आओ शिमला तो यहाँ के ज़रूर खा के जाना। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ मिडल जार के सबसे प्राचीन मंदिर, शिव जी का जो मंदिर है। ये भैया बताएंगे आपको, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। भैया से पूछते हैं, भैया कितना पुराना मंदिर है ये? इसका जो पूरा ब्यौरा जो है जो लिखा हुआ है, बाकी पंडित जी बता सकते हैं इसका। बहुत साल पुराना मंदिर है ना? बहुत, मतलब हम बचपन से यहाँ पे आते रहे हैं, जब हम बहुत प्राचीन मंदिर है मिडल जार में रहते थे। और लोग बहुत मानते हैं। हाँ जी, ये देखो कितना सुंदर आजकल। लिखा हुआ है इसमें पूरी। हाँ, वो वर्ड्स हिंदी में लिखे हैं ना, वो मुझे पढ़ने नहीं आ रहे। वो 1900 पत्नी कब का स्थापित है ये मंदिर। ये देखो 1942 शायद कि 52 से बना हुआ है ये मंदिर। और बड़ी मान्यता है यहाँ पे शिव जी की, और बहुत लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। अब मैं आपको बाहर से दर्शन करवाती हूँ। ये देखो बहुत से लोग यहाँ पर इस मंदिर में आ भी चुके होंगे जो कि शिमला के हैं और मिडल जार में रहते हैं खासकर। बाकी दुनिया भी बहुत आती है माथा टेकने के लिए। बहुत सालों पुराना शिव जी का मंदिर। और इधर होता है DAV स्कूल, जहाँ पर कि मैं 3rd तक पढ़ी हूँ DAV स्कूल में। और इस साइड जाके है हमारा ऑफिस। और ये वो जगह है यहाँ पर जो भी आपने पीछे न्यूज़ में सुना होगा कि जो ब्लास्ट हुआ था, वो ये वाली शॉप थी जिसमें शटर लगा हुआ है 3rd नंबर की। इस शॉप में हुआ था वो ब्लास्ट जिस पे कि एक हमारे जानने वाले थे, उनकी तो बेचारों की डेथ होगी और बहुत लोग इंजर्ड भी हुए हैं। ये देखो ये वो सारी बिल्डिंग है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। तो अब ये सारी शॉप्स जो हैं वो बंद है, और सामने इन शॉप्स में भी बड़ा नुकसान हुआ था, बट धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। टाइम जो है वो सब कुछ ठीक कर देता है। आजकल जो बरसातों का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि सबके बाल इतने रफ़ से हो जाते हैं, तो हमें जो है वो मंथ में ज़रूर स्पा लेना चाहिए, 1 बारी या 2 बारी। तो मैं भी गई थी सैलून और वहाँ पर मैंने स्पा करवाया, हेयर स्पा, और इतना रिलैक्स फील हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। और जो स्पा में जो वो सबसे ज़्यादा जो हेड मसाज देते हैं ना, वो तो मतलब ऐसा होता है कि बंदा सो जाता है और पूरी बॉडी को इतना आराम मिला। और यहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हेड स्पा दिया और इतना मसाज किया, मतलब बहुत बिल्कुल मेरे को रिलैक्स फील हो रहा था। और ये देखो ये मसाज हो रहा है मेरा। और हमें बालों की केयर जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। बाल जो है हमारे, मतलब अपने बॉडी के हर पार्ट की केयर करनी चाहिए, और बालों की और अपनी केयर भी ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद जो है बस ये देखो पार्लर में थोड़ा सा टचअप किया मैंने, और इन्होंने ये पैक लगाया बालों में मेरे, और
बाल, इसके बाद जो बाल मेरे इतने सॉफ्ट से हो गए थे, मतलब ये भी मुझे यही एडवाइस देते हैं कि मैम महीने में 2 बारी तो आपको स्पा करवाना ही चाहिए, और ख़ासकर रेनिंग सीज़न में तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो स्पा से थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है और बाल भी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं सुंदर सुंदर। ये देखो बिल्कुल फुल रिलैक्स। क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं? देखो अपना सुंदर सा शिमला, बढ़िया शहर, माल रोड पे खड़ा हूँ। इससे पूरा फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग रूम है सामने, और ये सामने दुकानें खुली हैं, सब ओपन है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और आप लोग आए सब घूमने के लिए। सरकार काफ़ी जोरों शोरों से काम कर रही है, ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। रोड्स भी सारे थ्रू हो गए हैं शिमला के, और शिमला बड़ा सेफ है, फर्स्ट क्लास है। मैं माल रोड पे ही खड़ा हूँ इस टाइम। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि चलो जो नुकसान हो गया है, बट अब जो है वो हम लोग भी आए हैं चंडीगढ़ और आराम से पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ से शिमला आए हैं, सॉरी। वो तो हम हर आप हफ्ते में 3 बार आते हैं। हाँ, आप तो आते हो, मैं इस बार थोड़े टाइम बाद आई हूँ। विकास जी तो हर वीक ही आते हैं, ट्यूसडे को तो आते ही आते हैं। ऑफिस है ना हमारा माल रोड में, बताओ ना सबको। पता है सबको, हमारा ऑफिस है, हम शिमला के हैं, सबको पता है। विकास जी सोच रहे हैं आप सबको पता नहीं है, तो बाकी जो है वो ऐसी बात नहीं है। आप लोग आ सकते हो घूमने फिरने के लिए। नॉर्मल लाइफ जल्दी से ही दोबारा से शुरू हो जाएगी। चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, अच्छे 5 स्टार होटल्स आर ओपन हैं। रोड्स सरकार ने युद्ध स्तर पे काम किया है, और शिमला कालका रोड ओपन है बिल्कुल, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। इस टाइम हम लोग हैं स्कैंडल पॉइंट पे, और रात के बज रहे हैं 8। बट अब यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू हो गई है बिल्कुल। तो आप लोग आ सकते हो शिमला बड़े आराम से। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बारिशें भी अब कम हो गई हैं, और बाकी जो डैमेज वगैरह हुआ है रोड्स का, उसका काम भी वो सरकार भर रही है। अब जैसे अभी रिज पे थोड़ा सा हल्का सा वो हुआ है वो, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था। वो छोटा सा एक सड़क टूट जाती है, उसको ठीक करती है। रिपेयर लगाने में टाइम लगता है, लेकिन थोड़े मीडिया वालों से भी बोलने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा यार पॉजिटिव बोला करो, ज़्यादा नेगेटिव मीडिया न्यूज़ वाले जो है वो बात होती कम है, बट उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, ताकि मतलब जो आम पब्लिक है वो डरी जाती है न्यूज़ सुन के। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। और नेक्स्ट डे जो है वो हम लखनऊ में गए थे, और वहाँ पर ये पंडित जी के छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा श्लोक और कीर्तन कर रहे थे, और संस्कृत में इनको सारे श्लोक और हनुमान जी की सारी आरती वगैरह याद थी, और हनुमान जी के दर्शन करके इतनी शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन किए, क्योंकि उस टाइम शाम की आरती हो रही थी। जाखू मंदिर मैंने पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, तो मैंने कहा चलो आपको दोबारा दिखाती हूँ। और रात में तो ये इस टाइम इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो पूरा ऐसे लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग है, और ये बहुत सुंदर टेम्पल है हनुमान जी का। साक्षात यहाँ पर ये वास करते हैं, और सच्चे दिल से आप जो मांगो वो ज़रूर आपको मिलता है, बस विश्वास होना चाहिए। ये देखो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, और हनुमान जी की ये 108 फीट ऊंची मूर्ति ये साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। सब लोग दर्शन कर लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल जियोन से रात के टाइम शिमला का व्यू। देखो कितना सुंदर व्यू है, और यहीं से सामने हनुमान जी की मूर्ति भी नज़र आती है, बट इस टाइम फॉग की वजह से, अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही है। और ये देखो लाइट्स, जैसी दिवाली होती है ना वैसी रोशनी हो रही है। देखो कितनी सुंदर शिमला शहर। और अब हल्की हल्की सी ठंड भी शुरू हो गई है यहाँ पर, और अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है, 7 सवा 7 बजे। और बस अब ऐसे लग रहा है जैसे विंटर आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। बट चंडीगढ़ में अभी हमारी गर्मी है, और यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट हो गया है मौसम। ये देखो नीचे का व्यू, और इस टाइम इतना पीसफुल सा हो रखा है मतलब अभी टूरिस्ट वगैरह बड़े कम हैं, बट धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ देखो इन्होंने प्लांट्स कितने अच्छे लगाए हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह से हर चीज़ मेंटेन करी हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और बहुत ही अच्छा होटल है। ये खड़ी है हमारी थार। सुबह हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। ये देखो
मैं अभी निकली थी डिनर के बाद। मैं कहा चलो थोड़ी सी वॉक करती हूँ, तो बड़ा सुंदर व्यू दिख रहा था। मैं कहा चलो मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। ये देखो नज़ारे। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के लिए, और बस आपको एक रेड बटन है उसको दबाना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास बहल, हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला। एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा अपने हिमाचल वासियों से। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान से अपील है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमाचल में इस टाइम बहुत बड़ी दुख की घड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। तो क्यों ना हम लोग मिलके, जो कि हम पूरे हिमाचल वासी हैं, एक मैं वैसे ही गूगल में सर्च कर रहा था कि हम हिमाचल में रहने वाले जो हैं वो टोटल 77 लाख लोग हैं। 70 लाख जनसंख्या है टोटल हिमाचल की रहने वाली। तो क्यों ना हम 77 लाख लोग मिलके, जो हमारे हिमाचल के सीएम है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, दिन रात खड़े गांव-गांव जा रहे हैं। और कई तो जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब कि हमें पता ही नहीं क्या हुआ है। तो हम सब लोग मिलके 77 लाख लोग मिलके एक छोटा सा संदेश देना चाह रहा हूँ अपने हिमाचल वासियों को। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ दुनिया से ही है, लेकिन 77 लाख लोगों से खासकर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम घर के किसी में 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, हम प्रति मेंबर 10-10 रुपये, एक 10-10 रुपये प्रति मेंबर भी अगर हम हिमाचल गवर्नमेंट को, जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने एक जो राशि बनाई है हिमाचल आपदा कोष, उसमें हम जमा कराएं तो कितनी बड़ी एक हेल्प हो सकती है हिमाचल के लिए। क्योंकि हिमाचल दोबारा से खड़ा हो जाएगा। किसी के घर में काफ़ी कुछ हुए, मकान गए हैं, बहुत कुछ हुआ, पशु बह गए, वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक मकान द्वारा खड़ा किया जा सकता है, जिसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, आप अकेले नहीं कर सकते। तो हम सबको मिल के हिमाचल में, जो हिमाचल के हमारे सीएम साहब, उन्होंने एक जो आपदा राहत कोष बनाई है, उसमें हम प्रति मेंबर 10-10 रुपये भी डालें। 77 लाख लोग अगर 10-10 रुपये भी डाल देंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी बात। इसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से मैं पहले पहल कर रहा हूँ कि मैं 51,000 रुपीज़ का ये जो चेक है, 51,000 रुपये का जो चेक है आपदा राहत कोष में कल जमा कराऊंगा। तो आओ मिल के हम अपने हिमाचल को दोबारा से खड़ा करें, और दोबारा से एक अंधेरे के बाद उजाला आता है, वो दिन दूर नहीं जब दोबारा से हमारा हिमाचल खड़ा हो जाएगा। यही एक विनती मैं अपने हिमाचल वासियों से करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।